हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये कुछ कलर ले लिए हैं। ये कॉटन यार्न है। आपके पास जो भी कॉटन का हो, गंगा का हो, वर्धमान का हो, ओसवाल का हो या अदर किसी कंपनी का हो, कोई इशू नहीं है। बस आपका कॉटन यार्न होना चाहिए और पतला वाला होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने 3 टाइप के थ्रेड भी ले रखे हैं और डेकोरेशन के लिए मोती। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाने के लिए अगर आपके पास आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चों की चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइट थ्रेड लेंगे, वाइट यार्न लेंगे। वाइट यार्न लेने के बाद इसको अच्छे से देखिए, 4 फिंगर है, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और इस तरह से इसको 4-5 बार राउंड कर लेंगे, ठीक है। मैंने 5 बार राउंड किए हैं। 5 बार राउंड करने के बाद हमें पूरे धागे पे सिंगल क्रोशिया का वर्क करना है, इस तरह से अच्छे से टाइट। अगर चूड़ी है आपके पास, आपको मिल जाती है, तो आप चूड़ी पे भी सिंगल क्रोशिया का वर्क करें। अगर चूड़ी नहीं है छोटे बच्चों वाली, तो फिर आप इस तरह से बना सकती हैं। तो इसी तरह हम पूरा सिंगल क्रोशिया का पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस थ्रेड को हुक को निकाल लेंगे। थ्रेड काटना नहीं है हम लोगों को। इसी में हम पिंक कलर यूज़ करेंगे। थ्रेड लेके वाइट थ्रेड को टाइट करके सिर्फ पिंक वाले थ्रेड की जो कटिंग है उसे ही ऐड करेंगे और हम सिंगल क्रोशिया सभी पे एक राउंड, सभी पे सिंगल एक क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से तो हमें पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेना है। ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया है और मैंने पिंक थ्रेड को कट कर दिया है। अब वापस से वाइट वाला लेंगे और पिंक को हम इस तरह से टाइट कर देंगे। तो वापस हमारा वाइट हो गया। अब क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे और जहाँ पे है वहाँ के बाद एक को छोड़ के दूसरे में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ क्रोशिया और फिर 1-2 को छोड़ के तीसरे में एक दो यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। वापस से थ्रेड लेंगे, एक छोड़ के दूसरे पे एक हाफ, 3 डबल, 1 2 3, वापस से एक हाफ, एक छोड़ के दूसरे पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह हम पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेंगे। ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे और इस वाइट पार्ट को हम पीछे इसी में ही फंसा देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ब्लू कलर लेना है। ब्लू कलर में पहले हम एक नॉट लगाएंगे। नॉट करने के बाद
10 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद थ्रेड लेंगे, ऊपर के 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से थ्रेड लेंगे, जहाँ से हमने बनाया वहीं से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमारी डबल क्रोशिया हो गई और 2 चेन वाली हो गई, तो टोटल हमारी 3 हो गई हैं। अब थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे एक ही जगह से। 2 3, ठीक है। पहले में 3, दूसरे में 3। वापस से थ्रेड लेंगे, जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें हम एक ही जगह से छोटे छोटे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें ज़्यादा स्पेस नहीं देनी है, एक ही जगह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। वापस से थ्रेड लेंगे, अब हमें हमारे जितने भी हैं सभी में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1, नेक्स्ट वाले में 2, उसके बाद वाले में भी फिर से 1। हमारी जितनी भी चेन बची हैं सभी में हम हाफ क्रोशिया। तो ये हमारा इस तरह से पिकॉक की बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से आके हम इसको पहले तो इस तरह से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद ये जो हमारा नीचे का है, इधर की चेन है, इस पे हम इस तरह से आ जाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। 1 और 2 चेन बनाने के बाद यहीं से जो हमारी लास्ट वाली थी, इसी में से हम डबल क्रोशिया सब पे बनाएंगे। एक ही जगह से डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 4 5, ये हमारा हो गया 6। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब वापस से हम यहाँ पे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। जो भी ये हमारा थ्रेड है इसको हम इसी में मैनेज कर देंगे। तो ये हमारा पिकॉक का बॉडी हो गई। अब हमने क्या करना है, स्काई ब्लू लेंगे, एक मैजिक रिंग लेंगे और इसमें इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारा एक हो गया, इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो हमारा हो गया 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, थ्रेड लेंगे,
इसी में 1 और 2 हाफ क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हैं, 2 हाफ क्रोशिया हैं। उसके बाद थ्रेड लेंगे, 1 और 2 हमारी डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 3, 2 सिंगल क्रोशिया हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया हैं और 3 डबल क्रोशिया हैं। अब इसके बाद थ्रेड को हम 2 बार घुमाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वापस से एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा इतना हो गया। अब धागे को हम टाइटली खींच लेंगे। तो ये हमारा विंग्स वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारी हो गई पीकॉक की विंग्स, जो कि हम इस तरह से इसको ऐड करेंगे। अब उसके पहले हमने लीव बना लेनी है। तो लीव के लिए भी हम क्या करेंगे, एक नॉट लेंगे, एक 2 3 4 5 6 चेन बना लेंगे, थ्रेड लेंगे, फर्स्ट वाले में 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे और बाकी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और लास्ट वाली में वापस से एक हाफ क्रोशिया। ये इधर का हमारा हो गया। अब इसी तरह यहीं पे लास्ट वाले से ही एक और हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक और हाफ क्रोशिया। लास्ट वाली जगह से हमें 3 हाफ क्रोशिया बनानी है और वापस से 3 डबल क्रोशिया। जैसा हमने उधर रिपीट किया था सेम हम इधर करेंगे। एक हाफ क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, जो फर्स्ट वाला है इसमें हम सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी लीफ एक कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह एक लीफ और बना लेते हैं। देखिए मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। मैंने पिकॉक की आईज और ये इसकी चोंच मैंने पहले ही बना ली। और अगर आप पिकॉक का प्लेट कवर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोडेड है। उसमें सेकंड वीडियो में मैंने पिकॉक बनाना भी सिखाया है। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो वो बना सकते हैं। मैं ऊपर जो फ़ोटो शो हो रही है कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो मैंने 2 लीव्स भी बना ली और इसके विंग्स भी हो गए। अब इसको जोड़ना कैसे है, जोड़ने के लिए आप स्टिचिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टिच कर सकते हैं और दूसरा हॉट ग्लू गन या ग्लू से इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐड कैसे करना है ये ठीक से देखिएगा। ये जो हमारा इस साइड का पार्ट है, यहाँ पे पहले हम इस लीव्स को जो है एक हम इस तरह से अटैच करेंगे और दूसरी हम इस तरह से। इसको चाहे आप हॉट ग्लू गन से ऐड कर दें या स्टिच करते रहें। यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर देंगे। उसके बाद पिकॉक लेंगे। पिकॉक को ये जो नीचे का सरफेस है और पत्ती से अटैच करते हुए इस तरह से
हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम ये विंग्स लगा देंगे। तो चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए इतना मैंने इसको ऐड कर लिया है। मुझे यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये एक फ्लावर मेरे पास रखा हुआ था, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ इस तरह से। और ये जो हमारा जितना भी ये वाला पार्ट है, जहाँ पे डाउन पार्ट है, यहाँ पे हम गोल्डन मोती लगा लेंगे। इस तरह से चारों तरफ हम गोल्डन मोती इस तरह से अटैच कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारी पीकॉक पैटर्न राखी तैयार है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।